हर बार की तरह इस बार भी मैं काफी धमाकेदार हॉलीवुड न्यूज लेकर के आया हूं। जैसे कि हम लोग पावर रेंजर्स की सीरीज की भी बात करेंगे और मुझे पावर रेंजर्स की सीरीज काफी पसंद है। वैसे सबसे पहली न्यूज आ रही है सुपर गर्ल के ट्रेलर की तरफ से। इसका एक छोटा सा टीजर 9-10 सेकंड का टीजर का भी टीजर आप कह सकते हैं वो रिलीज किया गया ट्विटर पर। मैंने उसे देखा, लेकिन इसका ऑफिशियल ट्रेलर या कहीं टीजर जो भी है आने वाला है 11 तारीख को यूट्यूब पर। तैयार रहिएगा, टाइमिंग नहीं पता, लेकिन 11 तारीख को ही रिलीज होगा और मे भी हो सकता है 11 तारीख को अमेरिका में रिलीज हो, इंडिया में ये अगले दिन के करीब रिलीज हो, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के बीच में टाइम डिफरेंस है 9-10 घंटे का। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिफरेंस होता है। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्पाइडर पंक की तरफ से। एक स्पिन ऑफ मूवी, आप लोगों ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर स्पाइडर पंक को देखा होगा, वो रॉक स्टार वाला जो भी इसका होता है उसको आपने देखा होगा। उसके ऊपर एक स्पिन ऑफ मूवी बन रही है। उसके जो एक्टर हैं जिन्होंने वॉइस दी थी उन्होंने अपडेट दिया है कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो स्क्रिप्ट है फाइनल स्टेज में है, लेकिन अभी के लिए उन्होंने कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर की डिटेल्स बाहर नहीं लाई है कि उसके अंदर क्या होने वाला है। वो तो जब मूवी आगे बढ़ेगी तब पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि मूवी अच्छी खासी स्पीड में आगे बढ़ रही है। बट अच्छी खासी स्पीड का मतलब भी यहाँ पे एटलीस्ट 2 साल है, 2 साल से पहले मूवी देखने को नहीं मिलेगी। इवन जो स्पाइडर वर्स का थर्ड पार्ट आने वाला था उसको भी डिले कर दिया गया, तो ये मूवी इतनी जल्दी तो डेफिनेटली नहीं आएगी। नेक्स्ट अपडेट भी स्पाइडर वर्स की तरफ से आ रहा है। माइल्स मोरेलिस की जो को क्रिएटर हैं जिनका नाम सारा है, उन्होंने बताया है कि उनको कोई भी रॉयल्टी नहीं मिली, कोई भी पैसा नहीं मिला। इवन जो ये फ्रेंचाइज है इस कैरेक्टर के ऊपर बनाई गई है और यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर कमाया गया मर्चेंडाइज से लेकर हर एक चीज में, उसके बाद भी इनको एक भी रुपया नहीं मिला। अब इनके पास मे बी कोई लीगल पावर नहीं होगी, इस वजह से कंपनी इनको पैसे नहीं दे रही, लेकिन अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखा जाए तो पैसे देने चाहिए। लेकिन यहाँ पे लीगल वाली चीजें होती हैं, क्योंकि अमेरिका एक पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यहाँ पे पैसों को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। इस वजह से इनको एक भी पैसा मिला नहीं और लीगल पावर आई डोंट थिंक इनके पास है। इसी वजह से ये अभी तक कोर्ट नहीं गई, क्योंकि अगर होती 110% कोर्ट पहुंच जाती। नेक्स्ट अपडेट काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी अपडेट आ रही है डिज्नी की तरफ से। डिज्नी पावर रेंजर्स की एक लाइव एक्शन सीरीज के ऊपर काम कर रहा है, बहुत तेजी से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। पर्सी जैक्सन सीरीज जो आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, सीजन 2 भी उसका आने वाला है इसी महीने। उसके जो मेकर्स हैं वही इस सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक कोई एक्टर कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा एक्टर इसके अंदर आएगा, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स कंसीडर किए जा रहे हैं। उसमें से किसी को भी इसके लिए सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे खास तौर पे 2 पावर रेंजर्स बहुत ज्यादा पसंद है। पहला स्पेस पेट्रोल डेल्टा एसपीडी और एक दूसरा था उसके अंदर ड्रैगन्स जैसे क्रिएचर थे, अब मुझे उसका नाम नहीं याद। उसके अंदर जो मेकर था जिसने पावर रेंजर्स के सारे रिमोट बनाए थे, उसका बेटा एक रोबोट था, बाद में आत्मा आई थी, वो इंसान बन गया था, ऐसे कुछ उसकी स्टोरी थी, उसका नाम मुझे नहीं याद। लेकिन पावर रेंजर्स मुझे बचपन में बहुत ज्यादा पसंद थे, तो उसके ऊपर मैं एक अच्छी सीरीज डेफिनेटली देखना चाहूंगा। इससे पहले इसकी लाइव एक्शन मूवी बनाई गई थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा अच्छी चल नहीं पाई थी, अच्छी बनी भी नहीं थी इतनी, इसी वजह से। लेकिन सीरीज में भी काफी अच्छी बन सकती है और अब इनको अच्छी तरीके से पता है कि ऑडियंस का टेस्ट क्या है, तो उसी हिसाब से लोग डेफिनेटली उसको रिकैलिब्रेट करके एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। अभी के लिए कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट इसमें 2 साल लगने वाले हैं और 2 साल में मैक्सिमम ये सीरीज आ जाएगी। नेक्स्ट अपडेट गॉड ऑफ वॉर की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे 2 विलन्स को कंसिडर किया जा रहा है, आप कहीं 2 विलन्स के लिए कास्टिंग की जा रही है। पहला तो है ब्लडर, और ब्लडर के लिए कास्ट किया जाने वाला मैक्स पार्कर को, ये रूमर्स हैं, कंफर्म नहीं है। और दूसरा जो विलन है वो है थॉर, और थॉर के लिए देखा जा रहा है ओलाफर को। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे थॉर एज विलन ये कैसे हो सकता है। देखिए थॉर एमसीयू के अंदर हीरो है, लेकिन थॉर के ऊपर किसी के राइट्स नहीं, क्योंकि थॉर एक देवता है नॉर्स माइथोलॉजी का, तो उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता कि अरे ये तो हमारा ही थॉर है, इसके ऊपर हमारे राइट्स हैं, तो कोई भी थॉर को यूज कर सकता है टेक्निकली। इसी वजह से अलग अलग लोग अपनी पसंद से यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर एक्चुअल में एक विलन ही है। मैं हो सकता है यहाँ पे गलत हूँ, क्योंकि जो जैक स्नाइडर की सीरीज है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वो हिंदी लैंग्वेज में काफी अच्छी सीरीज है, उसके अंदर भी थॉर को विलन ही दिखाया गया है। तो इसी वजह से लोग अपने हिसाब से कंपनीज दिखाती रहती हैं, कोई हीरो कोई विलन दिखाता रहता है, लेकिन गॉड ऑफ वॉर के अंदर वो विलन ही है और विलन के तौर पे वो क्या कुछ करेगा वो तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभी के लिए सिर्फ ये रूमर से इन दोनों में से किसी को भी कास्ट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है ये दोनों अच्छे रहेंगे या नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस के मर्जर की तरफ से। आप लोगों को पता होगा दोनों का मर्जर हो गया है, मतलब 2026 तक पैसे जब दे दिए जाएंगे तब मर्जर हो जाएगा। नेटफ्लिक्स ने ईमेल्स भी भेज दिए, लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अमेरिका के अंदर एक लॉ है, एंटी ट्रस्ट लॉ, आई थिंक ये उसका नाम है, उसके तहत डुओपली और मोनोपोली हो नहीं सकती। वहां पे बड़ी कंपनीज का मर्जर रोका जाता है, क्योंकि वो किसी भी एक एंटिटी को हद से ज्यादा पावरफुल नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो मनमानी करेगा, वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। क्योंकि वार्नर ब्रोस बहुत बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स के साथ मर्ज हो रही है, तो नेटफ्लिक्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से बताया जा रहा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप बीच में आएंगे, यहाँ पे एंटी ट्रस्ट लॉ ये वो फलाना ढिमकाना आएगा, डील कैंसिल हो जाएगी। लेकिन नेटफ्लिक्स के जो सीईओ हैं, को सीईओ, वो बहुत बार जाके मिल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से ऑलरेडी, बहुत बार, जिसकी वजह से आई थिंक उन लोगों ने पहले ये सब सोच रखा होगा। हम लोग सोच सकते हैं तो वो लोग डेफिनेटली सोचे होंगे, और ये सब सोचने के
बाद ये डील की गई, लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में एक भाषण दे दिया कि अब उनको बीच में आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भाषण, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। वैसे अगर ना माने डोनाल्ड ट्रंप तो आई थिंक इन लोगों को बिल क्लिंटन के पास जाना चाहिए, वो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को मना सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जैक स्नाइडर की तरफ से। फैंस बार बार पूछ रहे थे जैक स्नाइडर से कि अब तो बहुत बड़ी डील हो गई है नेटफ्लिक्स के अंदर, वार्नर ब्रोस आ गया है, आपके अच्छे संबंध है नेटफ्लिक्स के साथ में, तो क्या आप स्नाइडर वर्स रिटर्न करेगा नहीं करेगा? तो वहां पे उन्होंने बताया कि वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है इस डील को लेकर के और उनके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं आगे बताने के लिए। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि वो नेटफ्लिक्स के अंदर आके बहुत सारी अच्छी स्टोरीज मतलब स्नाइडर वर्स के अंदर बता सकते हैं, हमारे लिए अच्छी मूवीज एंड सीरीज ला सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं, वो अपने मन से बोल रहे हैं। तो मे बी यहाँ पे हो सकता है इनके बीच में कुछ बात हुई हो, लेकिन अगर बात नहीं भी हुई होगी तो हमको एटलीस्ट जैक स्नाइडर के मन की बात तो पता है कि वो स्नाइडर वर्स को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी पूरी तरीके से डिपेंड करता है नेटफ्लिक्स के ऊपर कि वो क्या सोचता है, उनका विजन क्या है। और इसी से रिलेटेड एक और अपडेट आ रहा है जेम्स गन की तरफ से। उनसे पूछा गया कि आपका क्या मानना है इस डील को लेकर के, तो वहां पे उन्होंने मेन फोकस इस बात पे जताया कि नेटफ्लिक्स भले एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, लेकिन उसके बाद भी जो बड़ी बड़ी डीसीयू की मूवीज है वो थिएटर में ही आएंगी, ये उसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। और मुझे भी लगता है कि थिएटर्स में ही आएंगे और थिएटर्स में ही आना चाहिए, बाद में ओटीटी पे लाना, इसलिए कि जो मूवीज होती हैं बहुत सी ऐसी मूवीज होती हैं जिनको थिएटर में ही एक्सपीरियंस करने में मजा आता है, जैसे कि अवतार हो गई, जैसे कि डूम्सडे, मतलब लोगों के साथ बैठ के वॉच करने में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभी धुरंधर मूवी में थिएटर में देख के आया, क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस था। तो इसीलिए थिएटर के अंदर डेफिनेटली मूवी आनी चाहिए, बस थिएटर को और ज्यादा इंप्रूव करो, टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्रूव करो। जैसे कि लास वेगस के अंदर एक $2 बिलियन की स्क्रीन है, काफी अच्छी स्क्रीन है, अगर उसको थोड़ा सस्ते में बना सके या वैसी थिएटर्स खुल जाए, भले ही प्राइस को 5 गुना कर दो, थोड़ा देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एक बार उसमें भी एक्सपीरियंस करके आएंगे। तो यहाँ पे जेम्स गन काफी ऑप्टिमिस्टिक है और मैं भी काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि थिएटर्स में बड़ी बड़ी मूवीज डेफिनेटली आएंगी, कुछ सीरीज, कुछ सिलेक्टिव मूवीज डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाई जाएंगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स का यही कहना है कि डायरेक्ट ओटीटी पे डालो तो ओटीटी पे डेफिनेटली आएंगी, लेकिन वो अलग मूवीज होंगी जो बेस्ट फिट होंगी जेम्स गन के हिसाब से। जो थिएटर के लिए फिट होंगी वो थिएटर में आएंगी, जो नेटफ्लिक्स ओटीटी के लिए फिट होंगी वो ओटीटी पर आएंगी। नेक्स्ट अपडेट एलियन अर्थ के क्रिएटर की तरफ से आ रही है, नोहा की तरफ से। उनसे पूछा गया क्या हमको सीजन 2 के अंदर प्रेडेटर और एलियंस का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, तो वहां पे उन्होंने बताया देखिए अभी इसके लिए कोई भी प्लान नहीं किया जा रहा है और अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। सीजन 2 हाँ डेफिनेटली आएगा, लेकिन ये सब उन्होंने प्लान नहीं किया है। क्या ये आ सकता है इसके कारण मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर वही कह रहे हैं प्लान नहीं हो तो डेफिनेटली नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की तरफ से आ रही है। 7 तारीख तो चलेगी, मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि 2 डेट में से किसी एक डेट पे हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा और अब बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है एक रिलीज डेट के ऊपर कि हमको ये जो ट्रेलर है ये अवतार मूवी के साथ में देखने को मिलेगा थिएटर्स के अंदर। अब किस डेट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 19 तारीख को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, लेकिन उससे पहले बहुत जगह और भी रिलीज हो रही है, साथ में इसकी स्क्रीनिंग कराई गई थी, स्पेशल स्क्रीनिंग 1 दिसंबर को आई थिंक वो हुई थी, वहां पे तो रिलीज नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल से 19 तारीख को ये रिलीज किया जाएगा और इसके हायर चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है। अब देखते हैं रिलीज होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट अपडेट एसएस राजामौली की तरफ से आ रही है। प्रभास इस समय जापान के अंदर है और वहां पे एसएस राजामौली ने अपना एक इमोशनल लेटर दिया था प्रभास को, जो कि वो जापानीज फैंस के सामने पढ़ के सुना रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं पता तो बता दो, बाहुबली द एपिक 12 तारीख को रिलीज होने वाली है जापान के अंदर, और जापान के अंदर अगर ये चल गई तो बहुत सारा पैसा आएगा, क्योंकि अक्सर जापानीज एनिमे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो वहां पे इमोशनल लेटर बताया जिसके अंदर एसएस राजामौली ने कहा कि जापानीज फैंस का जो प्यार है ना वो आंसू में ही बताया जा सकता, और जापान मेरे लिए एक सेकंड घर की तरह, बहुत सारी अच्छी बातें कही। मुझे इंतजार है जापानीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का और इस बात का कि क्या ये मूवी वहाँ हिट होगी नहीं होगी, वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।